क्या तुमने कभी ऐसी लुमड़ी देखी है जो अलिफ आ सकती हो? नहीं? तो ये कहानी सुनो जो तुम्हारे दिल को झंझोड़ कर रख देगी। लेकिन एक लम्हा, अगर तुम्हारे सामने दो रास्ते हों, एक जो तुम्हें दौलत दे और दूसरा जो तुम्हें सच्चाई सिखाए, तो तुम कौन सा चुनोगे? रात का सन्नाटा था, आसमान पर बादल छाए हुए थे और दूर कहीं एक उल्लू की आवाज खौफनाक माहौल को मजीद पुरस्रार बना रही थी। नदीम और इमरान, दो भाई, जंगल के बीच एक पुराने टूटे हुए लकड़ी के झोंपड़े में बैठे थे। हवा की ठंडी लहर उनके जिस्म को झंझोड़ रही थी, लेकिन उनके दिल की तड़प इस सर्दी से कहीं ज्यादा थी। भाई, क्या हम हमेशा ऐसे ही गरीब और बेबस रहेंगे? नदीम की आंखों में आंसू थे। इमरान ने चूल्हे की बुझती हुई राख को घूरते हुए आह भरी, शायद हमारी किस्मत में यही लिखा है, कोई मौजिज़ा ही हमें इस जिंदगी से निकाल सकता है। तभी एक तेज आंधी चली, जैसे किसी नादीदा ताकत ने फिजा में इर्तियाश पैदा कर दिया हो। दरख्त जोर जोर से झूमने लगे और एक जोरदार चीख जंगल के खामोश माहौल को चीर कर गूंज उठी। दोनों भाई एक दूसरे को खौफजदा नजरों से देखने लगे। ये आवाज कहां से आई? नदीम ने कांपती आवाज में पूछा। एक दिन जब वो जंगल में लकड़ियां काटने गए, अचानक उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो दोनों लरस गए। ये आवाज कहां से आई? इमरान ने नदीम से पूछा। नदीम ने दरख्तों के झुंड में झांका तो देखा एक खूबसूरत सुनहरी लूमड़ी जख्मी हालत में जमीन पर पड़ी थी। इसकी चमकदार आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी और सबसे हैरत अंगेज बात यह थी कि इसकी पीठ पर दो बड़े पर थे। ये तो अलिफाड़ने वाली लूमड़ी है, इमरान ने हैरान होकर कहा। लूमड़ी कमजोर आवाज में बोली, मुझे बचा लो, मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगी। नदीम ने हाथ बढ़ाया तो अचानक लूमड़ी की आंखों में रोशनी चमकने लगी। हवा में एक तेज झोंका आया, जैसे किसी ने जादू कर दिया हो। दरख्त तेजी से झुकने लगे और जमीन थरथराने लगी। नदीम ने खौफ से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन इमरान ने इसका हाथ पकड़कर कहा, यह हमारा इम्तिहान है भाई, अगर हम पीछे हटे तो शायद ये मौका हमेशा के लिए खो देंगे। नदीम ने हिम्मत करते हुए लूमड़ी को उठाया और जैसे ही इसके जख्म पर पट्टी बांधी, पूरे जंगल में एक सुनहरी रोशनी फैल गई। ऐसा लगा जैसे किसी पोशीदा ताकत ने सब कुछ बदल दिया हो। दोनों भाइयों ने लूमड़ी को गोद में उठाया और अपने झोंपड़े में ले आए। गांव वालों को जब यह खबर मिली कि इन दोनों ने एक जख्मी लूमड़ी को पनाह दी है, तो सब हंसने लगे। बेवकूफू, ये कोई जादुई लूमड़ी नहीं, बस एक आम जानवर है, गांव के लोग कहकहे लगा रहे थे। लेकिन चंद दिन बाद हैरत अंगेज वाकया पेश आया। जैसे ही लूमड़ी सेहतमंद हुई, उसने अपनी चमकदार आंखों से नदीम और इमरान की तरफ देखा और कहा, अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें तुम्हारे एहसान का सिला दूं। एक रात के लिए तुम दोनों सब कुछ भूलकर मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें ऐसी चीज दिखाऊंगी जो तुमने कभी ख्वाब में भी नहीं देखी होगी। नदीम और इमरान खुशी खुशी राजी हो गए। रात के अंधेरे में लूमड़ी ने अपने पर फैलाए और कहा, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। दोनों भाइयों ने झिझकते हुए लूमड़ी की पुश्त पर बैठने की कोशिश की और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, लूमड़ी हवा में बुलंद होने लगी। वो हैरान हो गए। गांव के ऊपर से परवाज करते हुए वो बड़े शहरों, दरियाओं, पहाड़ों और यहां तक के बादलों के करीब पहुंच गए। अचानक लूमड़ी ने एक सुनहरी दरवाजे के पास आतुरना शुरू किया। वो दरवाजा एक ऐसी दुनिया में खिलता था जहां हर चीज रोशनियों से जगमगा रही थी, जहां ना कोई गम था, ना भूख, ना तकलीफ। वहां दाखिल होते ही दोनों भाइयों की अक्ल जैसे खिलने लगी। वो सब कुछ समझने लगे। जिंदगी के वो राज जो वो कभी न जान पाते, वो उन पर जाहिर होने लगे। दोनों भाई रोशनियों की दुनिया में घूम रहे थे कि अचानक एक दीवार पर चमकता हुआ पैगाम नमूदार हुआ। जिसे रोशनी की हकीकत मालूम हो जाए, इसे अंधेरे में लूटना मुश्किल हो जाता है। नदीम ने इमरान की तरफ देखा, क्या हम वाकई वापस जा सकते हैं? क्या हम इस हकीकत को छोड़ सकते हैं? लूमड़ी ने मुस्कुरा कर कहा, यही तुम्हारी असल आजमाइश है। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, यहाँ हमेशा के लिए रहना और सब कुछ जान लेना, अपने गांव वापस जाना और लोगों की खिदमत करना। फैसला तुम्हारे हाथ में है। दोनों भाई एक दूसरे को देखने लगे। दिल कशमकश में था, लेकिन आखिरकार इमरान ने कहा, हम वापस जाएंगे, क्योंकि जो कुछ हमने सीखा है
वो दुनिया को सिखाना जरूरी है। रोशनियों की दुनिया में घूमते घूमते वो एक सुनहरे तख्त के करीब पहुंचे जहां एक दरवेश बैठा था। उसने कहा, तुम दोनों ने नेकी की, लेकिन अब तुम्हें साबित करना होगा कि तुम इस नेकी के अहल हो। ये 3 जाम हैं, पहला ताकत का, दूसरा दौलत का और तीसरा कुर्बानी का। जो पियोगे वही बन जाओगे। नदीम और इमरान हैरान रह गए। एक तरफ वो ख्वाब था जो वो हमेशा देखते आए थे, ताकत और दौलत, लेकिन कुर्बानी। इमरान ने पहला कदम उठाया और कुर्बानी का जाम पी लिया। अचानक इसके अंदर एक ताकत पैदा हो गई, लेकिन यह ताकत खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए थी। नदीम ने भी यही रास्ता अपनाया। लुमड़ी ने मुस्कुरा कर कहा, अब तुम वापस जाओ और देखो कि तुम्हारी जिंदगी कैसी बदलती है। लेकिन याद रखो, अगर कभी खुदगर्जी की तो सब कुछ खो दोगे। जब वो गांव वापस पहुंचे तो हर चीज बदल चुकी थी। जो लोग उनका मजाक उड़ाते थे अब उनकी इज्जत करते थे। लेकिन आजमाइश अभी बाकी थी। एक दिन गांव पर एक कहत आया और लोगों को बचाने के लिए नदीम और इमरान को अपनी सारी दौलत और इल्म इस्तेमाल करना पड़ा। ये उनका आखिरी इम्तिहान था। और जैसे ही उन्होंने ये इम्तिहान पास किया, एक दिन सुबह जब वो जागे तो लुमड़ी गायब थी, लेकिन उनके दिलों में रोशनी हमेशा के लिए रह गई थी। कई साल बाद जब दोनों भाई बूढ़े हो चुके थे, वो अक्सर अपने बच्चों को ये कहानी सुनाते। एक रात नदीम ने ख्वाब में इसी रोशनियों की दुनिया को देखा और जब वो जागा उसकी आंखों में खुशी और सुकून था। भाई, शायद हमारा वक्त भी करीब है, हमें वो रोशनी दोबारा मिलेगी। इमरान ने मुस्कुराते हुए इसका हाथ थामा।